सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपको कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का ये अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, इसकी प्रश्नावली 5.1, ठीक है। और इसके दूसरे प्रश्न में 5 प्रश्न और दिए गए हैं, इनको आज इस वीडियो में हम हल करेंगे। और ये इस वीडियो का प्रश्नावली का वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। A और D का मान दिया गया, अगले 4 पद हम इसको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया है A बराबर 10, D बराबर 10। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी AP का व्यापक रूप क्या होता है बताओ। यानी कि प्रथम पद जैसे लिख लेंगे यहाँ पर A, इसको A लिख दे रहे हैं हम, या इस प्रकार से लिख दे रहे हैं हम। प्रथम पद AP का व्यापक रूप A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट। ये AP का व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद यानी A बराबर, और ये A बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो ये A का मान कितना हो गया, 10। और द्वितीय पद AP का द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D। A का मान कितना दिया बताओ, 10। D का मान भी 10, बराबर कितना हो गया, 20, ठीक है। इसी प्रकार से तृतीय पद, AP का तृतीय पद A3 बराबर निकालोगे तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, A प्लस 2D। A का मान कितना है, 10 प्लस D, 2 इंटू D का मान 10, 10 दूनी 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा निकालेंगे चतुर्थ पद, AP का चतुर्थ पद A4 बराबर, ये क्या है बताओ, A प्लस 3D। तो A का मान 10 प्लस 3 इंटू D का मान 10, 10 दिया 30 बराबर 40। तो AP के प्रथम 4 पद, ठीक है, क्या आएंगे हमारे, AP के प्रथम 4 पद बराबर कौन से होंगे, पहला 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा आया है हमारा 30, और चौथा कितना आया है, 40। ये हैं 4 पद AP के प्रथम, ठीक है। ये नेक्स्ट, क्योंकि हमसे प्रथम 4 पद लिखवाए गए थे, एक सारवंतर और प्रथम पद दिया गया था, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल है ये, A बराबर ऋण 2, D बराबर 0। तो बताओ AP का व्यापक रूप तो यही होगा, AP का व्यापक रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट। अब AP का ये व्यापक रूप है और हमें निकालना है AP के 4 पद। तो सबसे पहले हम AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद, ठीक है, चाहे वो संख्या हो चाहे वो पद हो, उसको पद ही बोलेंगे, संख्या होगी तब भी उसको पद बोलेंगे। तो AP का प्रथम पद यानी कि A बराबर कितना दिया है, -2। तो इसका AP का प्रथम पद -2 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा पद निकालेंगे, AP का द्वितीय पद, इसको A2 से, A2 बराबर ये लिखेंगे A प्लस D, A बराबर देखो 10, A बराबर 2 प्लस D का मान कितना है बताओ, D का मान है 0। अब 0 हम रखेंगे, 0 को किसी के साथ जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -2। इसी प्रकार से तृतीय
पद A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान -2 प्लस 2 इंटू D का मान 0, -2 प्लस 0 का किसी के साथ गुणा करो या किसी संख्या का या पद का 0 के साथ गुणा करो, 0 हो जाता है, तो 0 को किसी के साथ जोड़ो तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका भी मान कितना आएगा -2A3। इसी प्रकार से चतुर्थ पद निकालोगे, चतुर्थ पद A4 बराबर A प्लस 2D, यहाँ पर ये तृतीय पद था, तो चौथा पद कौन सा होगा, A प्लस 3D। चौथे के लिए चौथा पद निकाल रहे हो तो 3 का साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से A का मान -2 प्लस 3 इंटू D का मान 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 0। अब 0 को किसी के साथ जोड़ोगे घटाओगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पर भी माइनस के क्या आएगा, 2 आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः AP के 4 पद बराबर कौन कौन से, -2, -2, -2, -2, यानी कि चारों पद जो होंगे वो -2, -2, -2, -2 ही होंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एक AP। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, A बराबर 4 D बराबर -3, यानी कि प्रथम पद A बराबर A बराबर 4 दिया है, ठीक है, और सार्वंतर D, सार्व अंतर D बराबर दिया है ऋण 3, ठीक है। अब AP का व्यापक रूप क्या होता है, या तो AP का व्यापक रूप समझ लें, पहले में लिखवा दिया है, और इसको यहाँ पर ये तो प्रथम पद आ गया, द्वितीय पद निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद को निकालेंगे हम, द्वितीय पद AP का द्वितीय पद बराबर यानी कि A2 बराबर क्या होगा बताओ, A प्लस D, A का मान कितना है 4 धन D का मान ऋण 3, जोड़ देंगे 4 धन और ऋण का गुणा ऋण 3 बराबर 4 में से 3 कम करोगे तो 1, ये आ गया 1। AP का तृतीय पद, द्वितीय निकाल लिया, AP का तृतीय पद A3 बराबर A प्लस 2D, इससे निकालोगे A का मान दिया है 4 धन 2 गुणा D का मान कितना है ऋण 3 है, रखेंगे 4 धन और ऋण का गुणा ऋण 3 दूनी 6, तो बताओ 4 में से 6 में से 4 कम करोगे क्योंकि ये बड़े हैं ऋण के, तो ऋण के बचेंगे 2, तो ये आ गया A3। अब निकालेंगे हम A तृतीय पद हो गया चतुर्थ पद, क्योंकि चतुर्थ पद A4 बराबर लिखेंगे A प्लस 3D, व्यापक रूप से AP के व्यापक रूप से, ठीक है, तो A का मान कितना है 4 प्लस 3 गुणा D का मान कितना है ऋण 3, ये दिया है। आगे हल करेंगे 4 धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 3 3 9, 9 में से 4 कम करोगे तो ऋण के 5 बचेंगे, यानी कि ये आ गया A4। लिख देंगे AP के, अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर, पहला कौन सा है, पहला तो प्रथम पद दिया गया था 4, दूसरा आ गया -2, सॉरी यहाँ दूसरा 1 और तीसरा आ गया -2 और ये चौथा आ गया -5, तो ये थे AP के प्रथम 4 पद, ठीक है। इसी प्रकार से इसका चौथा क्वेश्चन करना है हमको, प्रथम पद A बराबर, बताओ प्रथम पद A बराबर या A1 बराबर लिखो या A बराबर लिखो, ठीक है, ये दिया है -1, ठीक है। सार्वंतर D बराबर, सार्वंतर D बराबर 2 दिया है। सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सार्वंतर होता है, और बहुत सारी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जब सार्वंतर यानी समान आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, AP कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वंतर D बराबर दिया 1/2, प्रथम पद दिया है -1, तो देखो ये तो प्रथम पद दे दिया है, हमें क्या करना है, अब AP का द्वितीय पद, AP
का द्वितीय पद, यानी कि a2 बराबर क्या, a2 बराबर होता है a प्लस डी। a बराबर लिखोगे, a बराबर कितना दिया है -1 और प्लस डी का मान कितना दिया है 1/2। ठीक है, 1/2 इसको इधर लिख ले रहे हैं। यहाँ a का मान 1 माइनस का -1 फिर प्लस डी का मान 1/2, इसका ले लेंगे लासा 2 इसके बटे 1, हर असमान है किंच का गुणा कर ले, 2 एकम 2 ऋण 2 धन 1 एकम 1, तो यहाँ से हमको कितना मिल गया ऋण 1/2। तो ये आ गया कौन सा द्वितीय पद। ऐसी तृतीय पद, तृतीय पद a3 AP का तृतीय पद a प्लस 2d, a का मान कितना है बताओ -2 प्लस सॉरी -1 है प्रथम पद -1 -1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, एक बार और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -1 और ये प्लस का 1, -1 में से प्लस का 1 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 0, यानी कि a3 कितना आ गया 0। इसी प्रकार से निकालोगे चतुर्थ पद, चतुर्थ पद AP का चतुर्थ पद a4 बराबर a प्लस 3d, a का मान बताओ कितना है -1 ये दिया है प्रथम पद, प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 1/2, आगे हल करोगे -1 और इसके बटे 1 3 एकम 3 प्लस का बटे 2 एकम 2, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे 1 करके 2 एलसीएम हो जाएगा, हर असमान है तो 2 परमी संख्या को जोड़ते तो कैच का गुणा करके जोड़ लेते। ठीक है, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 3 एकम 3, अब बताओ प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ प्लस का बचेगा 1/2, तो ये हो गया कौन सा चतुर्थ पद। अतः एपी के, अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन से हैं प्रथम 4, पहला पद तो दिया गया था -1, दूसरा हमने कौन सा निकाल लिया था -1/2 और तीसरा कितना है 0 और चौथा आया था हमारा 1/2, तो ये हैं एपी के प्रथम 4 पद। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है -0.25, तो यहाँ पर प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a बराबर -1.25 और सारवंतर d बराबर दिया है, सारवंतर d बराबर -0.25। ठीक है, तो ये तो प्रथम पद है। अब हम एपी का द्वितीय पद निकालेंगे। एपी का द्वितीय पद, द्वितीय पद को दिखाते हैं a2 से। a2 बराबर क्या लिखते हैं a प्लस डी, a का मान -1.25 प्लस d का मान -0.25 -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -0.25। अब इनको ऐड कर देंगे, 5 का 5 के साथ जोड़ेंगे 0 10 हो जाएगा, 0 2 2 4 और 1 5, दशमलव की सीधी में दशमलव 2 अंक आगे लग रहा है, 0 को 1 के साथ में जोड़ेंगे तो 1, यानी कितना हो गया माइनस का 1.50। ये हो गया हमारा a2। तृतीय पद निकालेंगे, एपी का तृतीय पद, एपी का तृतीय पद, तृतीय पद a3 बराबर a प्लस 2d से a का मान बताओ -1.25 प्लस 2 इंटू d का मान -0.25 दिया गया है यहाँ, इसको लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अंक आगे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये अब इसमें देखो दोनों को जोड़ना है, यानी कि
ये सवा है और ये आधा है, तो इसको सवा में आधा जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1.25, यानी कि 1.75। जीरो के साथ 5 जोड़ेंगे तो माइनस की, तो दोनों संख्या है तो पद तो दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों को ऋण के साथ चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, दशमलव की सीधे में दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1, कितना हो गया, 1.75, वो भी कैसा, माइनस का। यहाँ क्या लग गया, प्लस बराबर का, ये माइनस का 1.75। ठीक है, अब देखें, ये तो हो गया हमारा एपी का तृतीय पद, एपी का चतुर्थ पद। एपी का चतुर्थ पद A4 बराबर लिखेंगे A प्लस 3D। A का मान माइनस का 1.25 दिया गया, प्रथम पद ये है, प्लस 3 इंटू D का मान माइनस का 0.25 दिया है, बराबर में माइनस 1.25 प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा ऋण, 3 का गुणा करोगे तो 3 5 15 के 5 आंसर 1, 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव की सीध में 2 अंक आगे दशमलव लग रहा है तो 2 अंक आगे दशमलव लगा दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, देखो 1.25 को जोड़ेंगे 75 के साथ में, तो कितना होगा, 10, 9 और 1 10, दशमलव 1 और 1 हासिल के 2, कितना हो गया 2, तो माइनस के 2.00, ये हो गया इसका चतुर्थ पद। देखेंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर, पहला पद था हमारा कौन सा था, 4 पद, यहां बराबर में माइनस 1.25 पहला पद दिया था, दूसरा पद आया था ये हमारा माइनस का 1.50, तीसरा पद आया था माइनस का 1.75 और चौथा पद आया माइनस का 2.00 यानी कि 2। तो ये हैं एपी के प्रथम 4 पद। तो ये था तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 के दूसरे सवाल में 5 क्वेश्चन दिए गए थे, पांचों को हमने इसमें क्या कर लिया, सॉल्व किया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।